देखो आप यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्राइम। सबसे पहला जो हमारा है दैट इज वायलेंट क्राइम। वायलेंट क्राइम क्या होता है? जब हम वहशीपन दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाय फोर्स और थ्रेट, किसी को या तो धमकाते हैं या मजबूरन क्या करते हैं, किसी को धमका के किसी की हड्डी पसली तोड़ देना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, इनको बोलते हैं हम वायलेंट क्राइम। इट इंक्लूड्स असॉल्ट, किसी का हैरेसमेंट करना, ठीक है, किसी का रेप हो जाना, किसी की चोरी करना, घर में घुस के किसी चीज जिसको हम डिकोटी वगैरह कहते हैं, घर में घुस के लोगों की चीजें ले जाना, इसको बोलते हैं हम वायलेंट क्राइम। दूसरा हमारा आ जाता है प्रॉपर्टी क्राइम। प्रॉपर्टी क्राइम क्या होता है? जब हम किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी क्राइम। सच एज थेफ्ट, चोरी करना, ठीक है, वेंडलिज्म, तोड़फोड़ कर देना, एंड एरसन, जानबूझ के, एरसन का मतलब होता है जानबूझ के किसी की प्रॉपर्टी पे आग लगा देना। इसके बाद हमारा आ जाता है व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होता है? जब वो हमारे इंटेलेक्चुअल बॉडीज होती हैं, जिन पे हम ज्यादा बिलीव करते हैं, जिनके ऊपर हमारा एक ट्रस्ट होता है, बिलीफ सिस्टम होता है, ये ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर वही लोग ऐसा कुछ काम करेंगे, इसको बोलते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? जैसे हम बात करते हैं एम्बेजलमेंट की, फ्रॉड की, इनसाइडर ट्रेडिंग, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, हम इन पे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, अपने पैसे क्या करते हैं? दूसरों के अकाउंट्स में रखते हैं, दूसरी कंट्रीज में एसेट्स बनाते हैं, ताकि हमारी जो प्रॉपर्टी है या हमारे जो पैसे हैं वो कहीं से ट्रेस ना हो जाए। तो ये ऐसा काम करते हैं, इसको बोलते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। इसके बाद हमारा आ जाता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब क्या होता है? जिसमें इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटेड क्रिमिनल एक्टिविटीज। बहुत सारे लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, इसके बाद ये लोगों को ही लूटते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ड्रग ट्रैफिकिंग है, इसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स का कारोबार करते हैं, इंसानों का कारोबार करना, ठीक है। इसके बाद जिसको हम बोलते हैं एक्सटॉर्शन, ऑब्टेनिंग मनी थ्रू फोर्स और थ्रेट्स, या किसी को फोन करके धमकाना, डेथ, किसी को धमकाना कि हम आपको मार देंगे, वो कर देंगे, इसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन, और पैसे ले जाना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि रैकेटियरिंग। रैकेटियरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे फ्रॉडलेंट बिजनेस डीलिंग्स, किसी के ऊपर हमने ट्रस्ट किया, नहीं ये बंदा ठीक है, इसने कोई बिजनेस के बारे में, तो बाद में पता चला नहीं इसने धोखा दिया, इसको बोलते हैं रैकेटियरिंग। इसके बाद क्या है हमारा साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है? एनकम्पासेस क्रिमिनल एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जो हमें थ्रू इंटरनेट, थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए हमें लूटा जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है? जैसे एग्जांपल्स, हैकिंग, कोई आपके अकाउंट्स को हैक करता है, आपके बैंक ट्रांजैक्शंस को हैक, मतलब अकाउंट्स को हैक करता है, आपको पता नहीं चलता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, आपको धमकाता है, आपके प्रोफाइल पे कुछ और डाल देगा, आपके फेसबुक पेज पे कुछ ऐसी वीडियोस डालेगा, उससे भी आपको धमकाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे इसके बाद फिशिंग है, ऐसी ईमेल डाल देना बार बार कि उसके अंदर या तो कुछ वायरस होता है या जानबूझ के इस तरीके से करना, उनके अंदर कोई ऐसी लिंक होती है जिसमें आप फंस जाते हो। स्कैम्स, मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कोई वायरसेस आपके थ्रू मेल्स भेजे जाते हैं, बहुत सारी मेल्स, इसमें कोई ऐसा वायरस होता है जिससे आपका अकाउंट हैक हो जाता है, आपका सिस्टम हैक हो जाता है। तो इससे भी लोग क्या करते हैं? लोगों को लूटते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो इसको बोलते हैं साइबर क्राइम। इसके बाद हमारा आ जाता है हेट क्राइम। हेट क्राइम्स आर मोटिवेटेड बाय प्रेजुडिस और बियस अगेंस्ट ए पर्टिकुलर रेस। हेट क्राइम का मतलब होता है जब हम सोसाइटी के अंदर दो तरीके की सोच रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो क्या होता है? जैसे इथनिसिटी पे, कौन किस इथनिक ग्रुप से बिलोंग करता है। कोई मुसलमान है तो हिंदू से नफरत करो, कोई मैं हिंदू हूं तो मुसलमानों से नफरत करो, मुसलमान है तो क्रिश्चियनों से नफरत करो, क्रिश्चियन है तो किसी दूसरे सिखों से नफरत करो, इसको बोलते हैं हेट क्राइम। इसके बाद क्या है? सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, डिसेबिलिटी है, जैसे हमारी सोसाइटीज के अंदर हैंडीकैप वगैरह लोग होते हैं, लोग उनकी तरफ जिसको हम बोलेंगे कि उनकी तरफ उतना तवज्जो नहीं देना या उनका ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं रखना। तो इसी तरीके से इंक्लूड जैसे मोटिवेटेड वायलेंस, वैंडलिज्म, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड होमोफोबिक अटैक्स। होमोफोबिक अटैक्स क्या होता है? होमोफोबिक अटैक्स होता है जैसे फॉर हमारी सोसाइटी के अंदर हम बोलते हैं मेल्स एंड फीमेल्स, लेकिन इनके अलावा भी है, जैसे LGBTQ है, ठीक है, जैसे वो लेस्बियंस हो, गेज हो, बाइसेक्सुअल्स हो, ट्रांसजेंडर्स हो, क्यूर्स हो। हमारी सोसाइटी के अंदर सबको रेस्पेक्ट देनी है,
लेकिन अगर हम सोसाइटी के अंदर क्या करते हैं, इन जो बाकी कम्युनिटीज हैं उनको उतनी रेस्पेक्ट नहीं देंगे, उसको बोलते हैं होमोफोबिक अटैक्स, किसी पर्टिकुलर जेंडर पे अटैक करना। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, इसको बोलते हैं, इसके ये ऐसे जो क्राइम्स होते हैं उनको बोलते हैं हेट क्राइम्स। या कोई गरीब है तो गरीब को बार बार परेशान करना, उसकी प्रॉपर्टी को कब्जा, स्नैच हिज प्रॉपर्टी, तो इसको बोलते हैं हम हेट क्राइम। इसके बाद हमारा आ जाता है जुवेनाइल डेलिकेंसी। जुवेनाइल डेलिकेंसी का मतलब क्या होता है, जो छोटे होते हैं अंडर द एज ऑफ 18, अगर वो कोई क्राइम करते हैं। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं अंडर द एज ऑफ 18, अगर वो ऐसा कोई काम करते हैं जो अगेंस्ट द सोसाइटी नॉर्म्स, सोसाइटी के नॉर्म्स को ब्रेक करता है, उसको बोलते हैं जुवेनाइल डेलिकेंसी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, अंडर एज ड्रिंकिंग, वैंडलिज्म, किसी तोड़फोड़ कर देना, शॉपलिफ्टिंग, किसी की दुकान में घुस के चोरी करना। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, ट्रॉन्सी। ट्रॉन्सी का मतलब क्या होता है, ऐसी अच्छी टर्म है, देखो ट्रॉन्सी का मतलब क्या होता है, जानबूझ के पढ़ाई से दूर रहना, एब्सेंटीज्म। ठीक है, मतलब कोई जिसको हम बोले विदाउट एनी जेन्युइन रीजन, विदाउट एनी जेन्युइन रीजन पढ़ाई से दूर रहना। ठीक है, तो इनको बोलते हैं जुवेनाइल डेलिकेंसी। इसके बाद क्या है, एनवायरमेंटल क्राइम। एनवायरमेंटल क्राइम क्या होता है, जब हम अपने जो हमारा माहौल होता है, जो एनवायरमेंट होता है, इसके साथ हम किसी तरीके की छेड़छाड़ करेंगे। वो क्या होता है, जैसे इलीगल एक्सप्लॉयटेशन, पोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स और इकोसिस्टम। वो क्या होता है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल जंगल काटना शुरू कर देंगे विदाउट, मतलब हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, अगर हमने जंगल काटना शुरू कर दिया, ठीक है, एनिमल जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको तकलीफ पहुंचाई, उनको मारना शुरू कर दिया, तो ये भी एक क्राइम माना जाता है। इलीगल वेस्ट डिस्पोजल, ऐसी जगह पे डिस्पोजल फेंक देना, ये जो हमारा वेस्टेज है वहां पे रख देना, जिससे हमारी सॉइल की डिग्रेडेशन खत्म हो जाती है, सॉइल डिग्रेडेशन हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। एंड पोल्यूशन, अपने माहौल के अंदर किसी न किसी ऐसे पोल्यूटेंट्स हवा में भेज देना या हमारे एटमॉस्फेयर में, जिससे हमारे समाज के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन हो जाती है। इनको बोला जाता है एनवायरमेंटल क्राइम। इसके बाद हमारा लास्ट पे आ जाता है स्टेट कॉर्पोरेट क्राइम। स्टेट कॉर्पोरेट क्राइम क्या होता है, इट रेफर्स टू द ऑफेंसेस कमिटेड बाय कॉर्पोरेशंस। जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस होती है वो जब किसी तरीके की ऑफेंसेस करते हैं, ऐसा काम करते हैं जो क्राइम माना जाता है, और इंडिविजुअल्स इन कोलिजन विद स्टेट इंस्टीट्यूशंस और विद द टेसिट अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। वो क्या होता है, टेसिट अप्रूवल, गवर्नमेंट ऐसा काम करती है, लोग तो अवेयर भी नहीं होते हैं, और विदाउट द कंसेंट ऑफ पीपल ऐसा काम करना, तो उसको बोलते हैं स्टेट कॉर्पोरेट क्राइम। इट इंक्लूड्स कॉर्पोरेट पोल्यूशन, जैसे कहीं पे फैक्ट्री ऐसी डाल देना विदाउट द कंसेंट ऑफ पर्टिकुलर पीपल या कम्युनिटी, या इसके साथ जो साइंटिस्ट डील करते हैं, डिपार्टमेंट डील करता है, या करप्शन करते हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस करते हैं। ठीक है, जो किसी की इथनिसिटी पे टारगेट करते हैं, इथनिसिटी पे, किसी के रेसेस पे बिलोंग करते हैं, किसी के रिलीजन पे टारगेट करते हैं, रिलीजन को टारगेट करते हैं, तो इनको बोला जाता है स्टेट कॉर्पोरेट क्राइम। ठीक है।